राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का दंगल अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चुनावों की घोषणा भी हो चुकी है और ऐसे में जो जनता है उसके बीच में हलचल भी कहीं ना कहीं पर बढ़ने लगी है। लेकिन इन सभी को जानने के लिए टोटल टीवी की टीम एक लगातार दिल्ली वासियों के साथ जुड़ रही है और अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ आज पहुंची है लक्ष्मी नगर विधानसभा में। आपको बता दूं कि ये विधानसभा काफी ज्यादा दिलचस्प होने के साथ साथ में आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा जानी मानी भी है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐतिहासिक गवाह भी रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में काफी कुछ बदलाव की दृष्टि से ज्यादा नजर नहीं आया है। फिलहाल इस सीट पर अब तक भाजपा की ओर से किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी से बीबी त्यागी और वहीं पर कांग्रेस ने इस सीट पर सुमित शर्मा को मौका दिया है। लेकिन इन सभी के बीच में जनता क्या कुछ सोच रही है वो जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस विधानसभा सीट पर क्या है मूड ऑफ दिल्ली। आइए मेरे साथ। मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम में एक लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर जो आम जनता है यानी कि जो मतदाता है उनके बीच में किस तरह की हलचल है, क्योंकि देखिए अब चुनाव बेहद ही नजदीक आ चुका है और ऐसे में चुनावी तारीख की घोषणा भी हो चुकी है। लेकिन इन घोषणाओं के बीच में कई सारी ऐसी योजनाएं भी हैं जो दिल्ली वालों के बीच में लाई जा रही हैं। इन सबको देखते हुए कितना प्रभाव पड़ रहा है दिल्ली की जनता पर और उनके मूड पर, ये भी जानेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम लक्ष्मी नगर विधानसभा के पांडव नगर में हैं। ये वार्ड है, यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की हलचल है। फिलहाल जहाँ पर मैं हूँ ये एक तरीके से चलता फिरता बाजार है और आसपास में कुछ दुकानें भी हैं जिन पर जो लोग हैं वो मौजूद है। जगदीश जी यहीं के हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा? हाँ जी, यही पाणौर से जी। देखिए चुनावी तारीख की भी घोषणा हो गई है, अब चुनाव भी काफी नजदीक आ गया है। किस तरह का वैसे काम हुआ और क्या मूड बना आप लोग इस चुनाव में? अब देखते हैं, घोषणा आज हुई है। आपके क्षेत्र में वैसे कैसा काम रहा? काम अभी नहीं हुआ मैम, काम नहीं हुआ अभी। सब अधूरा काम हुआ नहीं। टूटी पड़ी है, सब कुछ टूटा पड़ा है। चाहे बीजेपी है या कांग्रेस, काम तो कोई भी नहीं करता, मैंने देख लिया। कि हम तो आज से वोट तो दे रहे हैं, 60 की उम्र हो गई हमारी, जब से देख रहे। जो अपना काम करता है पैसे जेब में डाले पर चल दिया, कोई कुछ नहीं है। लेकिन आपने कहा कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी तो काम कर रही है ना? नहीं, वो भी काम कर रही है, पूरा काम नहीं हो रहा। हम पहले काम किया है, अब काम नहीं हुआ पूरा। जो पहले काम हो गया अब नहीं हुआ कोई भी। पहले वैसे क्या क्या कर दिया था जो अब पहले विकास होता था कांग्रेस के टाइम में, अब नहीं होता कांग्रेस के टाइम में। जब भी होता था बीजेपी में भी थोड़ा बहुत हुआ है। अब जो कहते हैं लोग करेंगे, नहीं तो नहीं करते कोई भी नहीं है। कह जाते हैं आज करेंगे, देख रहे सब आते हैं, मैं देख के चले जाते, काम कोई नहीं करता। पानी गंदा आ रहा है, उसके बाद सड़कें नहीं बनी, ये नालियाँ भरी पड़ी हैं, सब पब्लिक परेशान है। हाँ जी। लेकिन जो नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता बहुत खुश हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली में देखिए एक तो बहुत चीजें मुफ्त हैं और दूसरा ये कि अब कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को सक्षम बनाने में। देखो जो मुफ्त के चक्कर में है वो तो कहेंगे मुफ्त जो दे रहा, हमें माल मिल रहा, हमारी जेब में आ रहा है, वो तो जेब में डाल लेंगे। वो तो कहेंगे सबके गुण गाएंगे। ये तो है नहीं कि मेरे गुण गाएंगे इसके गुण गाएंगे, ये नहीं है। वो कहेंगे हाँ जी बीजेपी आ रही है, जिसका पैसा मिल रहा है जेब में डालते हैं। अगर बीजेपी अभी वही पैसा देगी तो हम उसकी ही आवाज उठाएंगे ना। आम आदमी पार्टी का कोई बंदा आएगा उसकी आवाज उठाएंगे हम। ऐसा है जी, फाइट तो दो की है, आम आदमी और बीजेपी। हाँ जी। लेकिन बीजेपी का तो अभी प्रत्याशी है नहीं आपके बीच? प्रत्याशी नहीं है, वैसे ही डर है, नहीं तो फिर तो आम आदमी आ रही है क्लियर। अगर बीजेपी के प्रत्याशी आते हैं बढ़िया हैं, और भैया वो श्याम दाम भी भेद भी निभावे हैं, वो सारी हेगड़ी जान है, तो बम्बई वाला कर सकते हैं कांड। अच्छा ये बताइए, जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने घोषणा करी है महिलाओं को जो लगभग 2000 से ऊपर की रकम है, दोनों ही पार्टियों ने। बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो फिर कैसे? नहीं, बीजेपी भी क्या अब करेगी? मेरी बात सुनो, ये पार्टियां सब मुफ्त की रेवड़ियां देती हैं, बोलती हैं हर इलेक्शन में। लेकिन केजरीवाल एक ऐसा शख्स है जो आज तक कहा है, दिया है उसने, हैं? अब इसका पता नहीं देगा या नहीं देगा, ये कह नहीं सकते। कांग्रेस का तो मतलब ही नहीं, कहीं नाम ही नहीं है। वो तो दे ना दे बेकार है। कांग्रेस का जिक्र दिल्ली की महिलाओं को दे तो रहे हैं दीदी योजना में 2500। दीदी दो या बहन जी दो, मैं बता रहा हूँ
लोग कर रहे हैं केजरीवाल पे विश्वास, और टक्कर दो की है बीजेपी और कांग्रेस की। आम आदमी का मतलब होता है गरीब आदमी, अमीर आदमी तो आम आदमी हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने देखा नहीं, आम आदमी पार्टी नाम तो है, लेकिन शीश महल की चर्चा हुई, उनके आवास की चर्चा हुई, भ्रष्टाचार की चर्चा हुई। देखो जी, वो भी एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मान लो पैसा लगाया अपने घर पे लगाया, चलो वहाँ उन्होंने गलती करी, लेकिन कौन सा ऐसा नेता है जो बगैर शीश महल के नहीं रह रहा? हर नेता शीश महल में रह रहा है। प्रधानमंत्री से लेके इस भारत के अंदर जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उनके आवास को जाके देख लो, शीश महल ही नजर आएंगे। तो ये अकेला कैसे जो बगैर शीश महल? जनता टूटी सड़कों पर रहेगी, सीवर ब्लॉक रहेंगे, बदबू वाले पानी पिएगी, ऐसा है? कौन सा राज्य ऐसा है जिसके अंदर टूटी सड़क नहीं है, वो मुझे बता दो, और सीवर भरे नहीं है, ये बता दो। केजरीवाल ये कहता है जो मेरे स्कूल है ना यहाँ के, वो हिंदुस्तान का कोई सा भी ऐसा राज्य दिखा दो जो मेरे जैसे स्कूल हो। है कौन सी ऐसा राज्य जिसमें बिजली फ्री मिल रही हो? लेकिन सिर्फ बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें ना तो शिक्षक है ना। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ उसी में मेरी बेटियां पढ़ रही हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मेरा टीचर बीड़ी पीता था, और आज का जो टीचर है वो क्या कहते हैं, हर शनिवार को पेरेंट्स मीटिंग में बुलाता है। तो पढ़ाई का लेवल अलग हो गया है। एमएलए बीजेपी का, निगम पार्षद बीजेपी का, और आज देख लो सीवर का क्या हाल है। पानी गंदा मिल रहा है, और तीनों, ये नहीं है कि वो वाली, और पिछले 5 साल से अभय वर्मा यहाँ पे, और दुनिया भर के काम हो रहे, देख लो जाके क्या हाल है, लोगों से पता कर लो आप। साल के लास्ट लेकिन में आपके ऐसे ही पास की जो असेंबली है पर्पलगंज, वहाँ पर भी काफी शिकायतें, वहाँ पे आम आदमी पार्टी थी। तो वहाँ निगम पार्षद कौन है? बीजेपी का है। नालियाँ कौन साफ करेगा? निगम पार्षद बीजेपी का ही करेगा ना वहाँ पे। ये बताओ ना, इससे बढ़िया तो शीला का राज अच्छा था, कम से कम सुनवाई तो थी। हाँ, वालिया साहब हमारे थे, जो मिनिस्टर तो मिनिस्टर ही होता ना। फिर मनीष सिसोदिया ने फिर भी काफी काम किया उस एरिए में। अब 2-2.5 साल में वो चक्कर में फंसा पड़ा, तो तब काम नहीं हुआ, पहले तो काम खूब किया। अब जिन स्कूलों में हम पढ़े, टेंटो वालों में पढ़े, आज देख लो स्कूलों की बिल्डिंगें जाके। तो यानी क्या कहना है कि जो जन की पार्टी है, जो जनता से जुड़ी है, उसने कोई काम नहीं किया, और बिल्कुल जिस पर आरोप है वो काम कर रही है। हाँ, ये देखो ना, अब बीजेपी का एमपी बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, निगम पार्षद बीजेपी का, कोई काम नहीं हुआ हमारे एरिया में। तो जी, किस तरह का माहौल है इस बार? हाँ, बीजेपी का बेटा, बीजेपी का। ये देखो और है क्यों? हाँ, क्यों है? क्योंकि आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया, इसलिए आपने जवाब नहीं दिया। यह है कि आपको केजरीवाल फ्री में घुमा रहा है, मतलब महिला बहन बेटी को फ्री में घुमा रहा है। अच्छा। लेकिन किसके पैसे से घुमा रहा है? वो नहीं थी, बुजुर्गों के पैसे से। पेंशन काट के? पेंशन नहीं काटी, पेंशन तो दी नहीं उसने। डीटीसी वाले रेगुलर नहीं किए, कारपोरेशन वाले बोले मैं तुम्हें सबको कर दूंगा, सबको कर दूंगा। आता कोई रेगुलर हुआ? धरने पे बैठे हैं। एक लाइसेंस बुजुर्ग जो आज मैं रिटायर हूँ, ये रिटायर हैं, वो रिटायर हैं, उनका पहले लाइसेंस होता था 560 रुपये में रिन्यू, अब होता है वो 3500 रुपये में रिन्यू। वो पैसा कहाँ जाता है? वो डीटीसी हो जाता है, उससे आप लोगों को फ्री घुमा रहा है, महिलाओं को। देखिए, यहाँ पर अभी आप लक्ष्मी नगर विधानसभा की जो जनता है उनसे जुड़ रहे हैं, मतदाताओं से, और सीधे तौर पर हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर इस बार उनके मूड में क्या है और किस तरीके की चर्चा हो रही है, और आगे चलकर जो जनता है वो किस तरह से अपने मतदाता जो हैं उन्हें, प्रत्याशियों को चुनेगी और चुनकर सरकार बनाएगी। यहाँ पर बातचीत करेंगे। अब और भी लोग हैं यहाँ के जो कि पांडव नगर के हैं। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं मंजूर को। हाँ, नहीं ठीक है, अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हुआ है, तो इस बार कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं। तो फिर इस बार वैसे क्या मन बनाया? फिर तो परिवर्तन का कोई मन नहीं होगा सरकार में? हाँ, नहीं परिवर्तन तो नहीं, यही चलेगी, चलती रहेगी, 10 साल और चलेगी। आपके यहाँ से अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारा गया है, सुमित शर्मा और इसके अलावा एक और है। सुमित शर्मा कांग्रेस से हैं और इसके अलावा आम आदमी पार्टी से बीबी त्यागी। क्या लगता है दोनों में से अभी? नहीं, यहाँ तो शोर बेबी त्यागी का ही है। हाँ, केजरीवाल का ही शोर है, देखो क्या बनता है। केजरीवाल का ही। वैसे इस सीट पर तो बीजेपी रह चुकी है। रह चुकी है, हर कोई चेंज चाहता है। अभी आपने कहा कि अभी तो कोई चेंज नहीं चाहिए क्योंकि सब अच्छा हुआ। सही है, जो होगा बढ़िया।
केजरीवाल की तरफ से क्या हुआ है? यहाँ पे खाली बसें फ्री चली हैं लेडीज की, और क्या हुआ है? अभी तक तो यही चीज है। स्कूलों में हुआ है चेंज, बच्चों के लिए चेंज हुआ है बस। अस्पताल में के लिए और क्या हुआ? अस्पतालों में कहाँ हुआ है? मेरी मम्मी का अभी देखो ना, हमें 2 साल हो गए हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे हैं हम, कुछ नहीं हो रहा, इलाज एक गोली तक नहीं दी। टेस्ट वगैरह करवाए उसमें कैंसर निकला है, कहाँ जाए हम? ये तो अपना बस नाम चलाना है कि आप कांग्रेस है, बीजेपी है, कुछ है। अब तो संजीवनी योजना भी आ गई है मेडिकल के लिए, तो उसके लिए भी तो लाइनों में लगो, धक्के खाओ। लाखों लोग हैं, हम ही थोड़ी हैं बीमार। उस लाखों लोगों के अंदर अगर 100 बंदे भी खड़े हैं तो देखो हमारा नंबर कब आता है। लेकिन केजरीवाल राशन कार्ड नहीं बना हुआ। मम्मी और मेरे पापा की डेथ हुई है, 10 साल हो गए, राशन कार्ड के लिए 10 साल से धक्के खा रहे हैं। वहाँ पे गए हैं, जाके पता करा तो उन्होंने बोला कि 786 नंबर है, वो 10 साल बाद भी आ सकता है, 5 साल बाद भी आ सकता है। ऐसा ही ये चल रहा है। कैसा यहाँ पर कैसा काम हुआ? सरकार ने कैसा काम किया है? अच्छा किया है? सही करा, या समस्या है कुछ आपके इलाके ठीक में? करा है। ठीक ठाक है। हाँ जी। तो इस बार दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस किसे ज्यादा मतलब तवज्जो दिए जाने की उम्मीद है इस बार? देखो बराबर एक ही टक्कर है दोनों में से, आम आदमी पार्टी की भी और बीजेपी की। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की भी? हाँ, दोनों की है। दोनों की है। हाँ जी। कांग्रेस नहीं है कहीं भी? कांग्रेस को तो खाता ही नहीं खुलेगा। खाता नहीं खुलेगा यहाँ से? यहाँ तो बीजेपी या आम आदमी पार्टी आ सकती है। अच्छा, क्यों? कांग्रेस भी तो कई सारी- कांग्रेस है पर कांग्रेस तो काम ज्यादा नहीं करती ना, बीजेपी या वही करती है आम आदमी पार्टी। कहाँ करती है? आम आदमी पार्टी पे तो आरोप लग रहे हैं। वो तो ऐसे ही लगते रहेंगे, वो एक दूसरे के लगाते रहते हैं। चलिए और आगे चलकर ये जानते हैं कि आखिर जो मतदाता हैं उनके बीच में किस तरह का विचार है। आगे बढ़ते हैं लक्ष्मीनगर विधानसभा में और जानते हैं कि मतदाताओं के बीच में क्या है मूड। आइए मेरे साथ। मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम में अब थोड़ी और आगे आ चुके हैं। आप एक लगातार लक्ष्मीनगर विधानसभा की तस्वीरें भी देख रहे हैं और साथ ही में मतदाता इस बार इस चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके विचारों को भी जान रहे हैं। फिलहाल मैं इस वक्त लक्ष्मीनगर विधानसभा के शकूरपुर क्षेत्र में हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी चलता फिरता बाजार ही है और बाजार में काफी अच्छी खासी रौनक है क्योंकि धीरे धीरे शाम का वक्त हो रहा है। ये सर्दियों की शाम है तो ऐसे में अंधेरा भी काफी जल्दी हो जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब दिल्ली का जो चुनाव है उसमें देरी नहीं हो रही है क्योंकि तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है और इन घोषणाओं के बीच में जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं पर जनता के बीच में आना शुरू हो चुके हैं। अभय वर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, दोबारा भी हम उन्हें ही जिताने जा रहे हैं। तो टिकट क्या उन्हीं को मिलने वाला है? हाँ जी, हमारी तरफ से तो उन्हीं को मिलनी चाहिए, काम उन्होंने, बिल्कुल जी। वैसे कांग्रेस से सुमित जी हैं, आम आदमी पार्टी से बीबी त्यागी जी हैं। बीबी त्यागी जी के साथ भी मैं काम कर चुका हूँ, वो पहले बीजेपी के थे, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। उसके बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, फिर भी बीजेपी ही यहाँ से आनी है। निगम भी बीजेपी का ही है, रामकिशोर शर्मा जी, हर्ष मल्होत्रा जी बीजेपी के हैं, हम प्रॉपर विजयी आती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली में बहुत कुछ मतलब एक तरह से जब से आई तब से कुछ ना कुछ दिया ही है और अभी भी देने की घोषणा ही कुछ नहीं मिले। हाँ, क्या दिया है? बिजली फ्री का पता नहीं लगता, हमारे 4-4 हजार रुपए बिल आ रहे हैं, 4-4 हजार रुपए बिल आ रहे हैं, कहाँ पता लग रहा है? कुछ नहीं पता लग रहा। पानी फ्री कर दिया, ये कर दिया, सब चोचलेबाजी है। शिक्षा पे तो काम किया मैडम, शिक्षा पे तो देखो 1-2 स्कूल बनाने से तो कुछ होता नहीं है, पूरी दिल्ली में अगर ठीक किया होता तब पता लगता। लेकिन बीजेपी ने क्या किया दिल्ली में? तो कभी बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मैडम, बीजेपी की सरकारी कहाँ आई जहाँ करने दिया? कांग्रेस थी उससे पहले, उन्होंने लूटा, अब ये केजरीवाल जी हैं, ये लूट रहे हैं। बीजेपी आएगी तभी तो काम करेगी, बीजेपी को काम ही नहीं करने दे रहे, ना आने दे रहे। ओवरऑल केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दे रहे। मैडम, बीजेपी आएगी तभी दिल्ली का विकास हो सकता है, नहीं तो दिल्ली अभी 15 साल पीछे है, आने वाले टाइम में 30 साल पीछे हो जाएगी। इस सब पे एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। सुबह हमें गाली देंगे, वो बीजेपी को आम आदमी पार्टी गाली देगा, आम आदमी उसको शाम में दारू साथ में बैठ के पियेंगे। ये तो नेता की है, किसकी हाँ किसकी ना बोले। लेकिन जनता के बीच में भी अब ऐसा ही होने लगा है। मैं तो बस प्रणाम करता हूँ ना, मुझे टीवी देखने का फुर्सत, मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ। लेकिन अब चुनाव में तो फुर्सत निकालनी पड़ेगी। आए देखेंगे, डाल देंगे एक आध वोट, कहीं कहीं कुछ अपना मत है, किसी न किसी को डाल देंगे। वैसे खरे कितने उतरे केजरीवाल जी अपने उस काम में? देखिए, गरीब को फ्री दिया है लेकिन अमीर को लूटा है। 12.5 रुपए यूनिट जा करके बिजली
एसी का बिल हमारा जाकर 9-9 हज़ार रुपये, 2 एसी चलता था, 9-9 हज़ार बिल आया है। गरीब को 200 यूनिट फ्री दिया है, लेकिन जाके अमीर को उसी का पैसा वसूल लिया है। हाँ, गरीब को फ्री कुछ रिबेट करे, लेकिन अमीर को भी तो 5-6 रुपये यूनिट दे। अच्छा, दिल्ली में इस बार जो पॉलिसी अरविंद केजरीवाल की रही वो कितनी अच्छी रही? बिल्कुल, मेरे को आधा काम तो करा दिखता नहीं भाई अरविंद केजरीवाल का। आधा दिखता ही नहीं? नहीं। क्यों? मैं सफाई नहीं होती है, मतलब आप सफाई देखिए तो सफाई नहीं है उस साइड, और लाइट भी जाती रहती है, लाइट भी जाती रहती है, सफाई भी नहीं है। और आप गलियां तो देख रहे हैं, गलियों के हाल क्या है। दिल्ली में लाइट जाती है तो? हाँ, मेरी अभी गई हुई थी, अभी आई है। दिल्ली में तो 24 घंटे लाइट भी आती है और फ्री भी आती है। नहीं, फ्री तो आती है लेकिन 24 घंटे नहीं आती है। 24 घंटे नहीं आती? नहीं। शिक्षा तो अच्छी हो गई है? देखिए, शिक्षा के बारे, हाँ, शिक्षा अच्छी हो गई है। तो इस वक्त सुन रहे हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा के जो मतदाता हैं उनसे जिस तरह की हम बातचीत कर रहे हैं, और खासकर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर काम चाहे कैसे भी हुए हों, लेकिन फिलहाल थोड़ी बहुत संतुष्टि जो है वो नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इस बार कुछ खास परिवर्तन की ओर वो नहीं देख रहे हैं, और सुविधाओं में फिलहाल चाहते हैं कि थोड़ा सा सुधार हो। तो ये आप मार्केट एरिया देख रहे थे, चलिए इस मार्केट से अब आपको लिए चलते हैं किसी और जगह पर जो कि इसी विधानसभा में आएगा, और ये जानेंगे कि आखिर जो मतदाता हैं वो क्या विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि अब दिल्ली के चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और घरों में चर्चा भी शुरू हो चुकी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम में इस वक्त लक्ष्मी नगर विधानसभा को आप एक लगातार देख रहे हैं। आपको बता दूं कि लक्ष्मी नगर का ये ललिता पार्क का एरिया है। आप ये वार्ड देख सकते हैं कि यहाँ पर शुरुआती जो है पास में मेट्रो स्टेशन है लक्ष्मी नगर का, और उसी के अंदर से ये सारा ललिता पार्क का जो क्षेत्र है वो अंदर की तरफ जाता है। फिलहाल यहाँ पर रहने वाली जो आबादी है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की है, जो कि पीजी में आकर यहाँ पर रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में यहाँ पे जो लोकल हैं यहाँ के दिल्ली के और इस क्षेत्र से जिनका वोट है उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे, क्योंकि मूल समस्याओं के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी है और उनका वोट भी यहाँ से है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक। दीपक जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मी नगर में? बाय बर्थ मेरा यही है। यही है। अच्छा, ये बताइए, तब से बाय बर्थ छोड़ देते हैं, बीते 10 साल में चले जाते हैं पीछे, तब से लेकर अब तक में किस तरह का काम हुआ है यहाँ पे? काम देखिए, बाकी तो नहीं है, बाकी रोड के लिए जो गलियों की मेन है, सीवरेज लाइन, सीवरेज के लिए ऊपर बहुत प्रॉब्लम है। और आप रोड की कंडीशन देख ही रहे हैं जो आपके सामने है। तो खुदाई होने के बाद रिपेयर ढंग से नहीं होती है, ऊपर नीचे हो गई है, ठोकर खा के लोग गिर जाते हैं। मैडम, इसमें समस्या तो ये है कि दिल्ली में पिछले 10 साल में कोई काम हुआ ही नहीं कायदे से। दिल्ली में ही मैं कहता हूँ, सिर्फ लक्ष्मी नगर की बात नहीं है। अगर आप देखें तो स्कूल्स में कहते हैं कंडीशंस अच्छी हुई हैं, मेरे हिसाब से तो शायद नहीं हुई है। सिर्फ बिल्डिंग्स बन गई हैं, टीचर्स अवेलेबल नहीं है और सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। और जहाँ तक हॉस्पिटल्स में ठीक है कि कुछ मेडिसिन मिलने लगी हैं, पर उस हिसाब से नहीं है जैसे होना चाहिए। और इसके अलावा कोई, मैं तो नहीं समझता दिल्ली में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, कोई नया फ्लाईओवर बना है या फिर कोई नई डेवलपमेंट हुई है। जो शीला दीक्षित जी के टाइम पर थी 2014 में, वहीं उसके बाद से कोई कुछ डेवलपमेंट नहीं है, कंडीशंस बल्कि खराब ही हुई हैं। तो जो तस्वीरें भी साझा की जा रही हैं वो सारी क्या फर्जी हैं? बिल्कुल से। अच्छा, उसके अलावा जैसे अभी यहाँ पर इस बार जो गवर्नमेंट है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो भी बड़े दावे कर रही है, तो उन पर कुछ विश्वास की उम्मीद है? मैम देखो, जो हमने लास्ट कैंडिडेट देखा, आज मतलब देख रहे हैं जो लास्ट गवर्नमेंटें जितनी बनी हैं, शायद शीला दीक्षित का टेन्योर 15 ईयर का बहुत बेटर था। उसमें फ्लाईओवर ही बने हैं, सड़कें बनी हैं, दिल्ली इम्प्रूव हुई है। पर उसके 10 साल जो केजरीवाल जी के हैं, उन्होंने जो लास्ट काम जो किया था वो सारा स्पॉइल हो गया। कैसी कंडीशन है, कैसा काम हुआ है यहाँ पे लक्ष्मी नगर में? काम
तो अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा। देख ही रहे आप, हालत ही देख रहे रास्तों का क्या हालत है। गड्ढे ऐसे ही रास्ते बनाते हैं कि 2 दिन में फिर से गड्ढे वहीं पे हो जाते हैं, फिर मिट्टी डाल के आते हैं, फिर वैसे गड्ढे हो जाते हैं यहाँ पे। तो काम में तो कुछ खास काम तो इन्होंने किया नहीं, दिखते तो है नहीं कभी भी यहाँ पे। तो कभी इनका समाधान भी हो पाएगा या नहीं? अभी तक तो मेरे को लगता नहीं है कुछ समाधान हो पाएगा इसका। अब चुनाव आ गए हैं तो फिर इस बार किस तरह का मन बना रहे हैं? सुधार तो हुआ नहीं है, फिर दे तो दे किसको, यहाँ पे भी देंगे तो वहाँ पे भी यही होता है, यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे भी यही होता है। तो कहीं पे भी कुछ भी करो तो हालत यही रहता है यहाँ पे। हालत वैसी ही रहेगी, लेकिन वोट तो पक्का ही जाता है, फिर काम पक्का क्यों नहीं हो रहा? यही बात है, वोट मांगने के टाइम में तो बहुत कुछ वादे किए जाते हैं, लेकिन काम कुछ होता नहीं है यहाँ पे। वोट के टाइम ही दिखते हैं, इतने दिन से कभी दिखे नहीं। ये यहाँ पे गड्ढा हो रखा था बहुत दिन से, अभी जस्ट इलेक्शन मतलब अभी आ रहे हैं वोट, इस चक्कर में अभी गड्ढा भरा गया, वो भी मिट्टी डाल के सिर्फ भर दिया गया, मिट्टी और ईटा डाल के भर दिया गया। ठीक है मैडम, मीडियम है, ना कोई खास अच्छा ना कोई खास खराब, बीच का सा है। यहाँ जो दिक्कतें हैं वो शुरू से हैं, वो अभी भी हैं। पानी की, सीवर की, कंजेशन की, ये सब दिक्कतें तो रही हैं। तो जैसे दिल्ली को बोला जाता है कि बहुत बदल चुकी है, लक्ष्मी नगर बदला? नहीं, ऐसा बदला नहीं है। जो शीला दीक्षित जी के टाइम बदला था वैसा नहीं बदला। तो आज याद कर रहे हैं शीला दीक्षित जी के? हाँ, शीला दीक्षित को याद करते हैं। अब जो आजकल जो चल रहा है, फ्री डोल का जो चल रहा है, वो तो सारी गवर्नमेंट ही कर रही हैं। तो जो खर्चा जो है इंफ्रा में होना चाहिए, उसको अगर कैश बांट देंगे तो फिर आजकल, लेकिन यही मॉडल है और सारी पार्टियाँ ऐसी को मान रही हैं। लेकिन पार्टियों का तो यही कहना है, देखिए उनका पैसा, जनता का पैसा जनता के बीच में ही जा रहा है, जो फ्री बीज है जो दी जा रही है, तो उसमें क्या बुरा है? उसमें आप ये कह सकते हैं कि आप कैश दे के जो है वो टेम्परेरी सोल्यूशन है। लेकिन ये वो कहते हैं ना कि आदमी को बजाय रोज़ मछली देने के उसको मछली पकड़ना सिखा दो ताकि अपने आप कमा के खा सके। तो अब आप मछली दे रहे हैं, जिस दिन मछली देना बंद कर देंगे वो भूखा मर जाएगा। तो अगर एजुकेशन देंगे, उसको स्किल देंगे कि अपने आप कमा के खा सके, तो समाज के लिए भी अच्छा होगा और पैसे का ज़्यादा बेटर यूज़ होगा। लेकिन दिल्ली में तो ऐसी ही गवर्नमेंट है जिसने शिक्षा पे सबसे ज़्यादा काम किया है। वो मैडम इंफ्रा में जरूर काम किया है, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जो एजुकेशन का लेवल पे जैसा रहता है ना, मान लीजिए वो सरकारी स्कूल जैसा ही है। न ऐसा होता तो दिल्ली में इतने प्राइवेट स्कूल क्यों होते हैं? तो बाकी और जो पार्टियां वादे कर रही हैं, दावे कर रही हैं, वो सभी का मॉडल तो मैडम बेसिक मॉडल तो एक ही है ना। दिल्ली फ्री बीज तो ये खाली दिल्ली गवर्नमेंट देने वाली नहीं है, देश में 13 गवर्नमेंटें फ्री बीज देती हैं, है ना। और सेंटर पे भी जो है 80 करोड़ आदमी को फ्री राशन मिलता ही है। तो यही पब्लिक भी यही चाहती है कि कैश मिल जाए और जो एजुकेशन मिले ना मिले, ठीक है, कैश में जाए, है ना। हाँ, तो देखिए दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है अब वो काफ़ी नज़दीक है और जनता के मूड को जैसे खंगाला जा रहा है, उसमें साफ यही पता चल रहा है कि दिल्ली का चुनाव जितना ज़्यादा दिलचस्प है, उतना ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इसमें इस बार जनता अपना समय बहुत सूझबूझ के साथ निकाल रही है। तो देखिए ये खास जो है यहाँ पर, वैसे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं, उनके बाद ही ज़्यादा है। फ़िलहाल यहाँ से जो लोकल आप कह सकते हैं वो रेजिडेंट्स थोड़े कम हैं, जिसकी वजह से इस सीट पर अगर बात करें तो मार्जिन काफ़ी हेर फेर वाला निकल कर आता है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने शिकायतों के साथ साथ समाधान पर भी जो अपना व्यक्तित्व है उसको रखा है। एक बार फिर से आपकी मुलाकात होगी किसी और अगली विधानसभा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं रिया राय सहयोगी मनोज कोहली के साथ टोटल टीवी पर।